तो दज्जाल जो है ना, ये निकला ही अरबिक, इसका जो रूट वर्ड है वो दज्जल का है। दज्जल का मतलब है फरेब करना, और वो भी लिटरली आप देखें तो जब अरबों के यहाँ ऊँटों को कोई बीमारी लग जाती थी ना, जिसमें उनकी खाल उतर जाती है सारी, तो क्या करते थे, उनके ऊपर या तो वो टार मल देते थे ताकि पता ना चले कि ये कोई बीमार जानवर है, या फिर उसके ऊपर एक कपड़ा सा चढ़ा देते थे जिसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई होती थी और शीशे का काम हुआ था। तो लगता था कि बड़ा कोई मेजेस्टिक किस्म का, रॉयल किस्म का ऊँट आ रहा है, लेकिन आप उसको जरा बेनकाब करें तो अंदर से एक बिल्कुल बीमार और यानी बिल्कुल मरने की हालत वाला ऊँट होता था। तो ये क्या है, फ्रॉड है। तो बेसिकली दज्जाल जो है, दज्जाल के अंदर ना मुबालगा पाया जाता है। दज्जाल बहुत ज्यादा फ्रॉड करने वाला, दज्जल और दज्जाल बहुत ज्यादा फ्रॉड करने वाला, बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। तो दज्जाल की पूरी गेम ही धोखे से रिलेटेड है, डिसेप्शन है। जो वो कह रहा है वो उस तरह है नहीं। वो ईसाई यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है, झूठ। वो खुदा होने का दावा कर रहा है, वो भी झूठ। वो प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें ये दूंगा, वो ये नहीं दे रहा। तो जो भी वो कर रहा है, वो एक बच्चे के माँ बाप को जिंदा करके ले आएगा, लेकिन वो भी झूठ होगा। वो भी यानी उलमा बयान करते हैं कि वो शयातीन को इस्तेमाल करेगा कि वो उसके माँ बाप का रूप धार के आ जाए। तो उनके साथ फ्रॉड करेगा कि मैं तो जो है ना जिंदा यानी मरे हुए को जिंदा कर देता हूँ, जिंदा को मार देता हूँ। तो इस किस्म के लोगों के साथ ना लोगों को शोबदेबाजियां करेगा, चीजें दिखाएगा, और वो लोगों को यानी एक तरह के ट्रांस में ले जाएगा, जहां पे वो ऐसी चीजें दिखाएगा कि लोग कहेंगे ये इतनी बड़े बड़े काम कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी करामात दिखा रहा है, तो फिर तो ये जाहिर बात है कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज होगी। तो ये असल में उसका फितना है जो लोगों को अफेक्ट करेगा, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, बहुत सारे लोग उसके पीछे लग जाएंगे। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि एक बंदा जो विजुअली इतना आप कह लो कि अपीलिंग नहीं है, एक बंदा जो विजुअली क्लियर कट नजर आ रहा है, एक आंख उसकी अंगूर की तरह नाबीना है, एक आंख पे भी ऐसे खाल चढ़ी हुई है, और उसके अंदर जो है ना हाइट में छोटा है, बिल्ड उसकी बहुत ब्रॉड और बहुत मस्कुलर है, पाँव में लंगड़ापन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप देख रहे हो उसकी। तो इंसान सोच सकता है कि भाई लोग कितने बेवकूफ हैं, इसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो अगेन इस पे बात उधर ही आती है कि एक तो ये कि आप देखो कि कंटिन्यूसली रिसेंट ईयर्स में हॉलीवुड के अंदर भी और बाकी जगहों पे एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार। यानी पहले जमानों में ना हीरो बड़ा हीरो होता था, हीरो बड़ा स्टाइलिश होता था, बड़ा खूबसूरत होता था, गुड लुकिंग होता था। अब जो हीरो आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं जो कि वो विलन भी है लेकिन हीरो भी है। ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो एक्चुअली विलनस कैरेक्टर्स हैं, उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। हॉलीवुड फिल्मों पे फिल्में निकाल रहे हैं इनके ऊपर। मुझे एक पूरी लिस्ट भेजी, एक ब्रदर को मैंने कहा मुझे आप रिसर्च करके बताएं। उसने भेजा मुझे नेटफ्लिक्स के ऊपर जी, लूसीफर के नाम से सीरीज चल रही है जो शैतान इब्लीस के ऊपर है, और इब्लीस उसमें कोट अनकोट हीरो है। मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी लाइन क्या है, बट बहरहाल ये है। जोकर जो है बैटमैन का नेमेसिस एनिमी होता था, उसको उठा के एंड में दे मेक यू फील लाइक यू नो इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम। यानी हर विलन को उन्होंने हीरो बना के पेश कर दिया। तो आपको तो मेंटली कंडीशन किया हुआ, यू आर जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट द जाल राइट नाउ। यानी जो हमारे यंगस्टर्स इस कंटेंट पे यानी जो ना पल बढ़ रहे हैं, बाय द टाइम द जाल कम्स, आपने यही कहना कि देखो हम ठीक है शक्ल से बहुत विलनस लग रहा है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, यू कैन जज हिम लाइक दैट। आप उसको जज तो नहीं कर सकते ना, जो भी है। तो इस किस्म की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो लोग फॉलोअर्स तो बन जाएंगे उसके। और वैसे भी जब लोग मफाद की बात आती है तो कोई किसी की शक्ल सूरत नहीं देख रहा होता, लोग सिंपली जाके उनके साथ अपने आप को अलाय कर देते हैं, लोग अपना फायदा देखते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हमारे सामने के दज्जाल का फितना असल में क्या होगा।